प्रशिक्षुओं, आज हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे। तो सूर्य ग्रहण को सोलर इक्लिप्स बोला जाता है और चंद्र ग्रहण को लूनर इक्लिप्स बोला जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के जो घटनाएं हैं, इनमें सबसे बड़ी जो बात है वो प्रकाश स्रोत, वस्तु और पर्दा होता है, यानी कि पर्दे पे बनने वाली छाया होती है। तो वही थोड़ा सा आज हम लोग जो है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश स्रोत है हमारा, और प्रकाश स्रोत और ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट, और ये पीछे हमारा पर्दा है। तो आखिर छाया कितनी बड़ी होती है और किस पर निर्भर करती है? सबसे पहले आप ये देखिए कि पर्दे से जितनी दूरी कम होगी, पर्दे से जितनी दूरी कम होगी उतना ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा, परंतु पर्दे से जितनी दूरी अधिक होती जाएगी उतना ही प्रतिबिंब कैसा होता जाएगा? बड़ा बनता जाएगा। अर्थात जो छाया है, यानी कि जो शैडो है, वह किस पर निर्भर करती है? वह निर्भर करती है पर्दे से वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है। जितनी ही दूर वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और जितनी ही नजदीक वस्तु होगी पर्दे से उतना ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आप लोग इस चीज को समझने का प्रयत्न करें। पहली बात, अब हमें इसी घटनाक्रम की और दूसरी चीज को समझना है। आप ये देखिए, जब प्रकाश स्रोत से बड़ी वस्तु होती है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? आप ये देख रहे होंगे मध्य में ये जो इलिप्टिकल मुख्य छाया बन रही है, मुख्य शैडो बन रही है, ये वास्तविक छाया है। और ये जो अन्य छायाएं बन रही हैं इसके बाद में 1, 2, 3, ये क्या है? परिछायाएं हैं। इनको क्या बोलते हैं? परिछाया बोलते हैं। छाया वाले स्थान पे लगभग कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, परंतु परिछाया वाले स्थान पे थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है। अतः हम ये देखते हैं कि जितनी पर्दे से दूर वस्तु होती है उतनी ही उसकी परिछाया बड़ी बनती है। देखिए, परिछाया का साइज देखिए और छाया का साइज देखिए। तो परिछाया, जब हमारा वस्तु प्रकाश स्रोत के साइज से बड़ा होता है तो क्या होता है? परिछाया बड़ी बनती है। और वही मूल नियम कि जितनी नजदीक वस्तु रहेगी उतना ही उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा पर्दे से, और जितनी ही पर्दे से प्रकाश स्रोत के नजदीक आती जाती है, यानी कि पर्दे से दूर आती जाती है, उतना ही क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता जाता है। और साथ में छाया जो है के साथ में परिछाया का साइज बढ़ता जाता है। देखिए, ये परिछाया है, ये परिछाया है, और यहां पर आपको छाया जो है सेंट्रल वाली आपको छाया नजर आती है। तो मेरी समझ से आप परिछाया और छाया और उसका बनना समझ गए होंगे। और प्रशिक्षुओं, आज हम लोग सूर्य ग्रहण को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको लग रहा है कि ये हमारा प्रकाश स्रोत है और मध्य में हमारा चंद्रमा है, और हम इस गोलाकार वस्तु को अगर हम पृथ्वी मान लें तो सूर्य ग्रहण की घटना क्या होती है ये जानने के लिए हम
प्रयास करते हैं। आप लोग जैसा जानते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जो सूर्य है उसकी परिक्रमा पृथ्वी करती है। तो चंद्र ग्रहण की घटना, सूर्य ग्रहण की घटना तब होती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो आप देखिए, इधर से देखेंगे सूर्य की तरफ से तो आपको पृथ्वी पर छाया पड़ती हुई नज़र आती है, अर्थात इसका प्रतिबिंब चंद्रमा का बनता हुआ नज़र आता है। परंतु वास्तविक रूप से सूर्य ग्रहण को देखने के लिए अगर आप पृथ्वी की दिशा से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको देखिए, जैसा कि आपको रिंग इफ़ेक्ट दिखाई पड़ता है, रिंग इफ़ेक्ट आपको वैसा, लगभग वैसा ही इससे नज़र आ रहा है। यानी कि आप सूर्य ग्रहण को कैसे देख रहे हैं? पृथ्वी की जगह से देख रहे हैं। तो आपको सूर्य ग्रहण कैसा दिखाई पड़ रहा है? रिंग इफ़ेक्ट ये भी दिखाई पड़ रहा है। और फिर धीरे 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 पूरा का पूरा सूर्य आपको नज़र आएगा, जैसा कि सूर्य ग्रहण के बाद में होता है। तो आपने ये समझने का प्रयास किया कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। इसको और ढंग से, अच्छी तरीके से हम लोग चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। लोगों ने सूर्य ग्रहण को एक वर्किंग मॉडल के द्वारा हम लोगों ने उसको अध्ययन किया है। तो अब हम एक डायग्राम के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं। चूँकि चंद्रमा एक छोटा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसके सापेक्ष पृथ्वी जो है वो एक बड़ा पर्दा है। इसीलिए जो सूर्य है, सूर्य की किरणें टकराती हुई चंद्रमा से और पृथ्वी पर कुछ विशेष स्थानों पर ही उसकी छाया उत्पन्न कर देती है। उस विशेष स्थान से ही हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ रहा है। ये नहीं कि पूरी की पूरी पृथ्वी से हमें सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा, ऐसा लगभग असंभव है। सूर्य ग्रहण कहाँ से हमें दिखाई पड़ता है? पृथ्वी के कुछ विशेष भागों पर। यह निर्भर करता है कि चंद्रमा किस स्थिति में है और कितनी दूरी पर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे इस चित्र के माध्यम से कि हम लोग अब चंद्र ग्रहण को जानने की चेष्टा रखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये प्रकाश स्रोत सूर्य है, सूर्य आप मान सकते हैं। दूसरा ये पृथ्वी है और तीसरा ये चंद्रमा है। तो आप देखेंगे कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो पृथ्वी का जो सूर्य से पीछे वाला भाग है, जो अपोजिट साइड का भाग है, यानी कि जो चंद्रमा को फेस करने वाला भाग है, वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि चंद्रमा पर जो छाया पड़ रही है उसकी वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं प्रतीत होता है, जबकि पृथ्वी का दूसरा भाग चमकदार प्रतीत होता है। आइए देखते हैं अब पृथ्वी के उस ओर वाले भाग से कि चंद्र ग्रहण हमें कैसे दिखाई देता प्रतीत होता होगा। आइए देखते हैं। तो आप देखेंगे कि देखिए कैसा भाग लगता है चंद्रमा। चंद्रमा हमें उजाला की ओर नहीं दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? चंद्रमा हमें अंधेरे में दिखाई पड़ता है। और चूंकि बादल वगैरह होने से
और स्पष्ट इमेज नहीं बनती है तो इसको हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं, यानी कि लूनर इक्लिप्सी बोली जाती है। अब एक और घटना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण साल में एक आध बार ही पड़ता है जबकि चंद्र ग्रहण कई सारे पड़ते हैं। इसका क्या कारण हो सकता होगा? इसका जो मुख्य रूप से कारण है, जो मुख्य कारण है वो ये है कि पृथ्वी की जो कक्षा है उससे 5 डिग्री चंद्रमा की नीचे कक्षा होती है, जिसकी वजह से एक साल में सूर्य ग्रहण तो 1-2 ही पड़ते हैं, परंतु चंद्र ग्रहण कई पड़ सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, तो उसी को चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सन है और जो सूर्य का जो ये पृथ्वी है, इससे प्रकाश किरणें टकरा करके और किस पे छाया उत्पन्न कर रही हैं? ये है मून। मून पे छाया उत्पन्न कर रही हैं। तो चूँकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि वस्तु है, और ये हमारा पर्दा है, तो वास्तविक जो छाया जो है वो चंद्रमा को पूर्ण रूप से घेर लेती है। अतः हमें चंद्रमा पूरा का पूरा दिखाई नहीं पड़ता है, और ये जो परिक्षेत्र है, ये परिक्षेत्र है, ये परिछाया है। किसकी परिछाया है? हमारे सूर्य की प्रतिछाया है। तो इस स्थिति में परिछाया बड़ी होती है और छाया क्या होती है? छोटी होती है। इसीलिए चंद्रमा को पूर्ण रूप से घेर लेती है। चूँकि चंद्रमा रोटेट करता है, अतः हमें भिन्न भिन्न दिवसों पर उसकी भिन्न भिन्न आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। आपको चित्र के माध्यम से ये समझना होगा।